हेलो एवरीवन। थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं तो शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ई कॉमर्स को 6 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पहला, ई कॉमर्स क्या होता है। दूसरा, ये ग्रो कैसे करता है। तीसरा, इसकी एडवांटेज क्या है। चौथा, इसकी डिसएडवांटेज क्या है। पांचवा, कि किसके लिए है ई कॉमर्स। और छठा, किसके लिए नहीं है ई कॉमर्स। इंडिया में आज 120 करोड़ यूनिक मोबाइल कनेक्शंस हैं और सिर्फ 60 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है और ये आंकड़ा 5 साल में 100 करोड़ पार हो जाएगा। इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है ई कॉमर्स के मामले में। तो आखिर ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, किसी भी तरह का कॉमर्शियल एक्टिविटी इंटरनेट के माध्यम से किया जाए तो ई कॉमर्स के अंदर आता है। जैसे हमने कोई सामान खरीदा या बेचा तो ई कॉमर्स है। किसी तरह का फंड ट्रांसफ़र किया या डेटा ट्रांसफ़र किया वो भी ई कॉमर्स है। और आपने कोई सर्विस ली, आपने सर्विस दी, वो भी ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स ग्रो कैसे करता है। ई कॉमर्स में आपकी सेल तो बढ़ जाती है लेकिन जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है वो घट जाती है। तो अब बात करते हैं ई कॉमर्स के एडवांटेजेस की। पहला एडवांटेज, ब्रॉडर रीच एंड एंगेजमेंट, यानी कि इससे आपका मार्केट बढ़ जाता है। एक साथ आप लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को सर्व कर सकते एक बार में। और आपका कस्टमर आपसे बिना मिले, बिना आपसे जान पहचान किए आपके प्रोडक्ट को देख सकता है। ये सारे फीचर्स को जब चाहे तब उसको मिल जाते हैं। ई कॉमर्स का अगला एडवांटेज है इनॉर्मस गेन ऑफ न्यू कस्टमर्स। आपके लोकल स्टोर में वही आएगा जो आसपास रहता हो, आपका दोस्त, पड़ोसी। लेकिन ई कॉमर्स में आप कश्मीर में बैठकर कन्याकुमारी के लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और हर रोज़ आपको नए नए कस्टमर मिलते रहेंगे। ई कॉमर्स का अगला एडवांटेज है लेस ऑपरेशनल कॉस्ट। इसमें आपको दुकान तो लेनी नहीं है तो आपका रेंट बच जाता है, बिजली का बिल बच जाता है, आपको एक्स्ट्रा वर्कफोर्स हायर करने की ज़रूरत नहीं है तो आपको सैलरी भी उतनी नहीं देनी पड़ती। और लोकल स्टोर में जैसे होता है आपका माल बिके या ना बिके, आपके खर्चे होने हैं। इसमें ई कॉमर्स में ये खर्चे आपके कम हो जाते हैं। अगले एडवांटेज की बात करें तो इसमें होता है डेटा ड्रिवन सेल्स। डेटा ड्रिवन सेल्स का मतलब है जैसे आपकी दुकान में कोई आया, आपको पता नहीं उससे क्या चाहिए। हो सकता है वो साबुन लेने आया हो या हो सकता है वो ब्रश लेने आया हो। लेकिन ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको पता रहता है कि आपका कस्टमर क्या देख रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को उसको पेश कर सकते हो सकता है वो कपड़े लेने आया हो तो आप अपने कपड़े बेच सकते हो सकता है घड़ी लेने आया हो तो अपनी घड़ी दे सकते हो उसको। तो आपको पता रहता है कि एग्जैक्टली आपका कस्टमर क्या देख रहा है और उसको क्या खरीदना है। कॉमर्स का अगला एडवांटेज है फास्टर एंड चीपर डिजिटल प्रमोशंस। आपको पता ही होगा कि टीवी में और जो न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं वो कितने कॉस्टली होते हैं और इतने इफ़ेक्टिव भी नहीं होते। लेकिन ई कॉमर्स में आप 10 रुपये स्पेंड करके हज़ारों की सेल्स भी निकाल सकते हो। तो जो कॉस्ट आपकी एडवर्टीजमेंट में जाती वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। अगले एडवांटेज की बात करते हैं। ई कॉमर्स से आप 24/7 इनकम कमा सकते हो। आपकी दुकान सुबह 8 से ज़्यादा 8 तक चलेगी, उसके अलावा तो नहीं खोलोगे आप। लेकिन ई कॉमर्स में आप रात के 12 बजे भी सेल कर सकते हो, सुबह के 5 बजे भी सेल कर सकते हो और आपको प्रेजेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये 24/7 आपको इनकम कमा के देगा। अगला एडवांटेज है स्केलेबिलिटी एट ग्लोबल लेवल। आप अपनी दुकान को एक शहर में एक्सपैंड करने में करोड़ों रुपए लग सकते हैं। रेंट पे लेना होगा, नए एम्प्लॉयज़ हायर करने होंगे, पेपर वर्क, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और सालों लग जाते हैं नई दुकानें खोलने में। वहीं ई कॉमर्स में आप अपना प्रोडक्ट अपने शहर से लेकर, स्टेट से लेकर पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बेच सकते हो। आप स्केल कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में और आपको उतनी कॉस्ट भी बेयर नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपको कोई फिजिकल स्टोर की ज़रूरत है नहीं। थोड़े थोड़े पेपर वर्क से आप पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगला एडवांटेज है फास्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग। पहले ही होता था, आपको मान लीजिए बनारसी साड़ी लेनी है, अगर आप दूसरे शहर में हो तो आप पहले बनारस जाओगे, वहाँ दुकानों में ढूंढोगे, 4-5 दुकानें ढूंढोगे जहाँ प्राइस अच्छा लगेगा, वहाँ से लोगे। लेकिन अब आप ऑनलाइन अपनी मनपसंद की साड़ी ढूंढ लेते हो, प्राइस चेक कर लेते हो, ऑर्डर कर देते हो, 2 दिन के अंदर वो आपके हाथ में होती है। अच्छी बातें तो हो गई,
अब जानते हैं ई कॉमर्स के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इट डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट। आप अपना सारा ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन वेबसाइट पे करते हो, तो कहीं अगर वेबसाइट डाउन हो गई या स्लो चलने लगी या करप्ट हो गई तो आपकी सारी सेल्स बंद हो जाएगी। तो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज वेबसाइट पे डिपेंडेंसी भी है। डिसएडवांटेज है हाई रिटर्न्स। आपकी लोकल स्टोर में आप लिख देते हो कि ख़रीदा हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन ई कॉमर्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ई कॉमर्स में हर प्रोडक्ट में, हर कैटेगरी में कम से कम 15 से 20% रिटर्न्स तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो जो रिटर्न्स आते हैं उसके कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ेगी, जो एक तरह से आपका लॉस है। तो हायर रिटर्न्स के चक्कर में ई कॉमर्स थोड़ा सा पीछे रह जाता है फिजिकल स्टोर से। ई कॉमर्स में एक और डिसएडवांटेज है लैक ऑफ फिजिकल एक्सपीरियंस। आपके दुकान में आपका कस्टमर आके प्रोडक्ट को छू सकता है, देख सकता है और उसको फील कर सकता है, लेकिन ई कॉमर्स में आप उसको उतना ही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपने लिख दिया है, जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, तो उसको वो फिजिकल एक्सपीरियंस मिलता नहीं है। तो इसी चक्कर में उसको पता नहीं चलता वो क्या खरीद रहा है, और कभी कभी उसको जो सामने दिखता है उसको नहीं मिलता है तो वो रिटर्न्स भी कर सकता है। अगला डिसएडवांटेज है हाई फीस। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी वेबसाइट पे सेल तो कर लेते हो, लेकिन हर सेल पे आपको उनको कुछ उनकी फ़ीस देनी पड़ती है, जैसे उनका कमीशन, शिपिंग फ़ीस, रेफरल फ़ीस और भी बहुत सारी फ़ीस होती हैं जो आपको वेबसाइट चार्ज करती हैं, जो कि 5% से लेकर 20% तक हो सकती हैं, और कई सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको बेयर करने पड़ते हैं। तो इसी चक्कर में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है ई कॉमर्स में। तो अगला डिसएडवांटेज है कस्टमर की क्वेरी। आपकी दुकान में कस्टमर को अगर प्रोडक्ट के बारे में कुछ समझ नहीं आता है तो आपसे पूछ लेता है और उसकी क्वेरी वहीं की वहीं सॉल्व हो जाती है, लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं हो पाता। कस्टमर की कोई क्वेरी है तो वो आपसे को मैसेज करता है, हो सकता है आप तुरंत मैसेज ना कर देख पाओ और रिप्लाई ना कर पाओ, तो उसका क्वेरी तो रह गई। हो सकता है जब तक आप उसके मैसेज का रिप्लाई करते हो तब तक उसका शॉपिंग करने का मन बदल जाए या उसको कुछ बेटर डील मिल जाए, तो आपकी सेल वहाँ कन्वर्ट होने से रुक जाती है। तो ये एक चीज़ है जो थोड़ी सी लैक करती है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है और इसलिए आपको लो मार्जिन रखना पड़ता है। आपको पता ही होगा, आप ई कॉमर्स इतना बूम कर रहा है कि एक एक प्रोडक्ट पे लाखों सेलर्स हैं, तो आपको सरवाइव करने के लिए, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको अपनी मार्जिन्स कम करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से आपका प्रॉफिट तो कम होता ही है, आपको सरवाइव करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने दुकान खोल दी और जो लोग आ रहे हैं वो लेते जाएंगे बिना आपके ज़्यादा एफर्ट्स के। तो ई कॉमर्स बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन पे चल रहा है आजकल। ई कॉमर्स का आखिरी डिसएडवांटेज है लिमिटेड कंट्रोल ओवर मार्केट प्लेसेस। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अपनी लिस्टिंग में क्या दिखाना चाहते हो, कितना दिखाना चाहते हो, ये आपके हाथ में नहीं है, ये उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से चलता है। तो अगर आपको लगता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आपको अलाउ नहीं करता है तो आप नहीं दे सकते हो, ये आपके हाथ में है ही नहीं। ई कॉमर्स के एडवांटेज भी देख लिए, डिसएडवांटेज भी देख लिए। तो जानते हैं ई कॉमर्स किन किन लोगों के लिए है, कौन कौन इसमें अपना हाथ आजमा सकता है। तो पहला है मैन्युफैक्चरर और ऑफलाइन रिटेलर्स जिनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। दूसरे वो लोग हैं जो एक साइड इनकम देख रहे हैं या एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो अपनी कॉर्पोरेट 9 to 5 जॉब से बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। चौथे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें नौकरी तो नहीं करनी, हम चाहते हैं अपना मैं खुद का बिजनेस हो, तो उनके लिए भी ई कॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन है। और वो लोग जो लो बजट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं लेकिन उनका बजट उतना अलाउ नहीं करता कि वो बड़े बड़े बिजनेस ट्राई कर सके, तो ई कॉमर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब बात करेंगे ई कॉमर्स किन के लिए नहीं है। पहला वो लोग हैं जिनको लगता है कि ई कॉमर्स बहुत आसान है, इसमें बहुत आसानी से चुटकी बजाते ही पैसे बनने लग जाते हैं। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप ई कॉमर्स से दूर रहें। दूसरे वो लोग हैं जिनको लगता है कि उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो आता है वो बहुत है और इसी से अपना काम चला लेंगे, तो ऐसे में आप ई कॉमर्स में सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। तीसरे वो लोग हैं जिनको शुरू में अगर सेल नहीं आ रही या रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको डर लगने लग जाता है। तो आपको जानना होगा कि आपको सेल आने में थोड़ा टाइम लगता है और शुरू में रिटर्न्स आते हैं और रिटर्न्स आएंगे। अगर आप
इसमें आपको डर लगने लग रहा है, आपको रात में नींद नहीं आती, तो आप ई कॉमर्स से दूर रहें। चौथे वो लोग हैं जिनको ई कॉमर्स को देने के लिए टाइम नहीं है। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया लेकिन वो टाइम नहीं दे पा रहे या देना नहीं चाहते, तो ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि ई कॉमर्स भी एक तरह की जॉब है। भले ही इसमें 10 घंटा ना देना पड़े, लेकिन आपको दिन में 2 से 3 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप 2 से 3 घंटा देने को तैयार हैं तब आप आइए, नहीं तो आप नहीं आइए। और आखिरी वो लोग हैं जो एज एन एक्सपीरियंस शुरू करना चाहते हैं। उनको लगता है कि चल गया तो ठीक है, नहीं तो जैसा था वैसा चलता रहेगा। अगर आपकी ऐसी सोच है और आप टाइम पास के लिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको मेरी बात मानिए, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो आप ऐसी सोच के साथ मत आइए। इस वीडियो में हमने ई कॉमर्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।